किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आप कानून पढ़ें? व्हाई नॉट एनी अदर प्रोफेशन? बचपन से ही शौक था। कुछ देर लग गई वो शौक को एक रियलिटी बनाने में, बट आई एम ग्लैड आई एम हियर। व्हाट हैज़ बीन योर बिगेस्ट चैलेंज? इनेबलिंग इन्वायरमेंट ना होती तो शायद जितनी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ वो मैं ना कर पाती। आप अगर एक जज के सामने खड़े हुए हो एंड यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, रिगार्डलेस ऑफ हु यू आर, एट द एंड ऑफ द डे आइदर योर केस विल fail. I chose this journey for myself, and I've been lucky in the sense that I've still been able to keep my foot in the door in the legal profession. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम विमेन इन लॉ के एक नए दिलचस्प एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूँ वाइज़ा रफ़ीक और मेरे साथ मौजूद है निदा उस्मान। जी नाजरीन, और आज हम बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज हमारे पास आज फिर एक गेस्ट मौजूद है जिनका बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस है एंड वी आर वेरी हैप्पी कि विमेन इन लॉ शो के थ्रू हम उनको वी गेट अ चांस टू हेयर मोर अबाउट हर जर्नी फ्रॉम हर। सो वुड यू लाइक टू वेलकम आवर गेस्ट मिस वाइजा? ऑफ कोर्स, थैंक यू वेरी मच सहर फॉर कमिंग। हम आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप आई, आपने टाइम निकाला। वेलकम टू द शो। Thank you, Vaiza. Thank you, Nida. I'm equally excited to be here. बहुत खुशी हुई। सहर, लॉ में आने का कब सोचा? किस तरह, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आप कानून पढ़ें? व्हाई नॉट एनी अदर प्रोफेशन? जब से मैं आई थिंक ए लेवल्स में थी, अपने हाई स्कूल में थी, तभी मुझे ये आइडिया था दैट लॉ इज़ माय वे फॉरवर्ड। एक इंटरेस्ट था लॉ सोसाइटी के लिए कि प्रेसिडेंटशिप के लिए मैं खड़ी हुई, अपॉइंट भी हुई, बहुत लीगल एक्टिविटी स्कूल में कराई। आई न्यू दैट वुड बी माई ट्रजेक्ट्री, बट आई एंडेड अप स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स इन माई बैचलर्स, और उसके बाद जाके फिर मैंने लॉ किया। But it all tied in very well because law is connected to politics, law has aspects of economics in it also. So I would say बचपन से ही शौक था। कुछ देर लग गई वो शौक को एक रियलिटी बनाने में, but I'm glad I'm here. ऑल्सो नॉट जस्ट सिंपली कि आपने लॉ परस्यू किया, बट आपने लॉ के आई थिंक हर एस्पेक्ट को टच किया है। यू डेवलप्ड योर एक्सपर्टीज और एटलीस्ट योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर इन सो मेनी डाइवर्स एस्पेक्ट्स ऑफ द फील्ड and the areas also that you worked on, I mean, they range from banking to human rights to legislative drafting to there's just so much to your journey. So was that by design again, or did you just बिल्कुल go भी with the नहीं, flow? बिल्कुल भी नहीं। जहाँ थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिल गया, काम मिल गया, वहाँ पे काम किया। और एक हद तक मेरे ख्याल में ये एक दुरुस्त फैसला था कि एक चीज़ पे मत फोकस करो, हर चीज़ एक्सपीरियंस करो। क्योंकि शुरू दिन से शौक़ था कि कुछ ह्यूमन राइट्स में काम करूँगी मैं। जब हम बच्चे होते हैं, when we're students, we're slightly idealistic about the law, and I was idealistic about the law. The law, I thought, would bring social change, is a tool for empowerment. But there's so much else to the law also. शुरू किया एक कॉर्पोरेट लिटिगेशन चेंबर में, बट साथ साथ कुछ ह्यूमन राइट्स एक्सपीरियंस ही मिलता गया। उसी चेंबर के अंदर कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती रही। आई एंडेड अप वर्किंग on projects with the Ombudsperson for harassment in Punjab with respect to commenting or proposing changes to the law. पंजाब कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के साथ थोड़ा बहुत काम किया। HRCP मेरी एक फ्रेंड थी, उनके साथ थोड़ा बहुत काम किया। एंड इन द लास्ट आई थिंक 5-6 years थोड़ा बहुत मुझे मौका मिला कि लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग पे भी मैं काम करूं। क्योंकि ठीक है, आपको एक लिटिगेटर के तौर पर एक हद तक लीवे होता है कि आप through public interest litigation, you bring change in the law, you work towards improvement of certain social issues to address certain social evils. मगर eventually जो change आपको substantive legal system में चाहिए होता है, वो I think एक legislation के through ही आ सकता है. Because courts have limited jurisdiction. We all know the maxim that judges don't make the law, they declare the law, and obviously this doesn't always happen. But that is the general maxim that most people adhere to. थोड़ा बहुत मौका मिला कि मैं legislative drafting पे काम करूं, और जब वो जर्नी शुरू हुई with the Criminal Law Amendment Rape Act. We drafted it in 2013, तब इलेक्शंस हुए थे। उसके बाद नवंबर में को हमने ड्राफ्ट करके सबमिट किया, मगर वो पास हुआ जाके 2016 में। इतनी लंबी उसकी जर्नी थी। And then the government eventually adopted the PMLN government and passed it. That was very exciting. I met so many people who were involved in women's issues. Politicians से मुलाकात हुई, तो I found that journey exciting. And after that,
एक दो और प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रही हूँ. एक तो निदा के साथ मुझे मौका मिला है काम करने का ऑन द मैटरनिटी बेनिफिट्स अमेंडमेंट एक्ट, Absolutely. Abhi which was which is very recently recent. tabled. Yes, Yes. So it's been an interesting journey. I also really enjoy going to court. I find it's very challenging. सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करती हूँ. और उससे जिसका मेरा थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि उस एक्सपोजर से, लिटिगेशन के एक्सपोजर से जो आपकी लर्निंग होती है, जो आपका एक्सपीरियंस बिल्डअप होता है, वो बाकी एक्सपीरियंसेस और काम नहीं सप्लीमेंट कर सकते. तो मेरे ख्याल में दोनों लेके चलना ज़रूरी है. एंड आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज़ आई थिंक a year before Madam Asma Jahangir passed away. We happened to be on the same plane flying back from Islamabad to Lahore. तो ऐसी वकालत की बात हुई. मैंने कहा जी आपने कहाँ से शुरू किया, कैसे हुआ? मैंने कहा जी मेरे 3 बच्चे थे, उसके बावजूद मैंने इतना कमिट करके शुरू किया. मेरे घर के पास मेरा दफ्तर था. दैट्स हाउ आई मैनेज. एंड मैंने कहा जी हाउ डिड यू डिसाइड आप हर किस्म का काम करती हैं? उन्होंने मुझे कहा एक किस्म का काम मत करो. अगर तुम्हें शौक है, इंटरेस्ट है ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ में, या तुम्हें ह्यूमन राइट इश्यूज़ में इंटरेस्ट है, करो, बेशक करो, मगर साथ साथ दूसरा भी काम करो. अपने आप को एक चीज़ में कन्फाइन मत करो. आई थिंक वो एक क्रेडिबिलिटी की भी बात बन जाती है कि आर यू कॉम्पिटेंट इनफ टू handle all sorts of legal issues. You probably would know more about this, Nida, than I do, that especially when it comes to gender issues, if a particular person, a lawyer, is just focusing on that, कहते हैं हाँ जी ये तो family law करती हैं, you know, तो हालांकि वो attitude change होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, मगर वो attitude है. Because एक तरह से the whole world is going towards specialization, but in Pakistan it's stigmatized. Especially in this sort of area कि human rights का काम या family law. बिल्कुल. या women rights. वरना वो खैर you know कोई आईटी में स्पेशलाइज करता है, कोई बैंकिंग में स्पेशलाइज करता है, मगर इस फैमिली लॉ के एरिया को लेकर हम उसको उस किस्म का आई थिंक रिस्पेक्ट अकॉर्ड नहीं करते, या उसको इस किस्म का वर्दी इनफ काम शायद नहीं समझते. आई थिंक दैट एटीट्यूड मस्ट आल्सो चेंज. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग से ही थोड़ा सा हम बात को आगे बढ़ाएंगे कि आपने अभी मैटरनिटी लीव की भी बात हुई, आपने उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा लेजिस्लेशंस पे काम किया, अमेंडमेंट्स पे काम किया है. इस सारे प्रोसेस में आपको कहाँ पर नज़र आया, चैलेंजेस क्या हैं, क्रिटिसिज्म को आप किस तरह से डील करती हैं? बिकॉज इस पे आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा होता होगा. अमेंडमेंट्स जिस तरह की आप प्रपोज करिए, ये वेमेन इश्यूज़ पे तो बात करना वैसे ही पाकिस्तान में इज़ कंसिडर्ड a bit sensitive also, transgenders पे, फिर रेप जैसी चीज़ों पे. तो how do you cope with the criticism and all? I think with personally जब रेप का बिल प्रपोज हुआ था, मुझे तो ऐसा डायरेक्ट क्रिटिसिज्म इस तरह नहीं फेस करना पड़ा. जिन्होंने वो टेबल किया था बिल और फिर आई थिंक वो कमेटी की मीटिंग्स हुई थी, उसमें काफ़ी ऑपोजिशन थी, मोस्टली फ्रॉम कंजर्वेटिव क्वार्टर्स, कि यू नो ये तो बदचलन औरतों को आप प्रमोट कर रहे हैं. ऑल्सो यू रिकॉल द एक्ट फ्रॉम 2016 हैज़ अमेंडेड द कानून शहादत ऑर्डर, कि एक प्रोविजन थी कि यू कैन टेस्ट और यू कैन क्वेश्चन द वेरासिटी ऑफ वुमेन्स टेस्टिमनी बाय रेफरिंग बैक टू हर प्रीवियस सेक्शुअल हिस्ट्री. ठीक है, वो हमने इस बिल के थ्रू, इस एक्ट के थ्रू ख़त्म कर दिया है. और अभी भी हम देखते हैं कि a lot of times the woman's history in Yes, general it is, it brought is, it forward is, in it is. even in Khatija Siddiqui's case we बिल्कुल, saw that. बिल्कुल. So I guess the mindset will take a while Why to to change? वही बात है, लॉ अभी Yeah. चेंज हुआ है And और it's good. अब टाइम लगेगा. ये एक क्रिटिसिज्म होता है And also I think कि one of the biggest criticisms also is that अच्छा law तो बन गया but अब implementation हुआ. So like do you think that we still, I mean law कितना law reform role play करते हैं in actually you know achieving the desired objective, because if implementation is such a big question mark, then Yeah, how do you address that? I 100% agree with you. Implementation is a huge question mark. अभी ये पिछले कुछ महीनों में वो जवाद हसन साहब, जैसे जवाद हसन साहब की वो जजमेंट आई थी डोमेस्टिक वर्कर्स के बारे में, तो उसमें आई वाज अपॉइंटेड अमाइकस अलॉन्ग विद अहमद पंसोटा साहब. तो बात यही होती थी, क्रिटिसिज्म यही आता था कि आपने इतना अच्छा एक कमेटी के साथ ही लेबर डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया था इसके ऊपर. इस कमेटी ने मिलके एक बिल वेट किया है जो कि असेंबली में गया है. यू नो इट्स प्रपोजिंग थिंग्स लाइक कि जी मिनिमम एज होगी 15 साल, एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा डोमेस्टिक वर्कर को, डोमेस्टिक वर्कर को मैटरनिटी लीव मिलेगी, डोमेस्टिक वर्कर फंड खड़ा होगा, हाँ सब कुछ. इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? बिल्कुल सही बात है, इम्प्लीमेंटेशन कितनी मुश्किल होगी. घरों के अंदर जो काम कर रहे हैं लोग,
उनको रीच आउट करना बिल्कुल मुश्किल है, मगर स्टेट हैज़ टू डेवलप दोज मैकेनिज्म्स, राइट? ट्रू। एंड एक फर्स्ट स्टेप है कि लॉ हो। अगर लॉ नहीं होगा तो फिर आप क्या इम्प्लीमेंट करोगे? हाँ, नहीं, I think, जर्नी yeah, नहीं शुरू होगी, exactly. कॉन्वर्सेशन नहीं शुरू होगी, चेंज नहीं शुरू होगा। सो आई थिंक ये लेके बैठ जाना कि जो हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं होगा, दैट्स अ वेरी वेरी negative way of thinking, and it's a very unhelpful approach towards these Absolutely, things. and I would like to sort of just go a bit around this and also talk about the maternity benefit law that has also received this kind of feedback that you're actually going to be discouraging more women from being बिल्कुल, hired, बिल्कुल। and the companies are going to not be interested in hiring women. आप बताएं ना वो क्या बातें हुई थी जो आप ट्विटर के ऊपर Yeah. इनके So post I mean, पर so comments- do you also believe that this law is actually going to be disfavoring women? Because of course, what the GDP and what the research and the different reports suggest are very different from the word we're hearing on Twitter. So would you like to respond to that criticism through देखिए this कि show? जो ट्विटर पे, आई एम नॉट ऑन ट्विटर बट इट्स फ्रॉम जो आप लोगों ने मेरे साथ शेयर किए थे कमेंट्स, अभी तक लेबर फोर्स में आई नहीं है तो ऐसे लॉज प्रपोज कर रही हैं कि हम किसी उनको रखना ही नहीं चाहेगा, that no company will want to hire them. That's a criticism, that you are asking for so much investment in daycare centers, money used for maternity, and I think this is more a battle of mindsets than anything else. कल ही मेरी एक ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट से बात हो रही थी, वो कॉर्पोरेट कंपनीज को एडवाइस करती हैं और वो कहती हैं कि औरतों की इंक्लूजन से प्रोडक्टिविटी इतनी इंक्रीज़ करती है that it is a phenomenon that is recognized worldwide. She was saying कि एक कंपनी के साथ वो काम करी थी, वहाँ पे पॉलिसी थी कि 50% वर्कफोर्स हैज़ टू बी women, और वहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट्स ही मिलते थे, डे केयर सेंटर वगैरह भी था। जो आप बात करें ना कि जो रिपोर्ट्स मैकिंजी की रिपोर्ट जो हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, उसमें ये है कि अगर आप जेंडर इक्वालिटी बढ़ाते हो अपनी इकोनॉमी में, just generally in terms of your laws, there's a substantial increase in GDP. The report said that in the Asia Pacific region, GDP would increase by 4.5 trillion US dollars by 2025. And there's another IMF report that I read which stated that GDP of Pakistan can increase given higher female participation in the labor by 30%. That's So amazing. there's a business argument in favor of this, Absolutely. which is probably not being recognized because short term आप वो देखें ना, short term fixed cost देख रहे हैं वो. True. I really think that, we were also discussing this aspect that along with these benefits, it's important that women also sort of exhibit that kind of responsibility and the Yes, professionalism yes. that is required for us to be able to say that, okay, that this needs to be factored in. We must justify the provision of these benefits to us by performing at a particular level. अगर हमें flexibility चाहिए work hours में, फिर आपको अपना काम भी complete करना चाहिए, या आपको you shouldn't shirk from fulfilling your responsibilities. I 100% agree with you. Because that would undermine your cause. अच्छा सहर, we have this argument also कि जी लीगल प्रोफेशन जो हमारा है उसमें बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म है, जॉब मार्केट में सिर्फ उन्हीं लोगों को फेवर किया जाता है जो एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हैं एंड नॉट दी अदर्स, और ज़्यादा प्रिविलेज्ड पोजीशंस पर वो लोग जाते हैं. तो do you really agree with this argument, and I mean, do you really think कि ऐसा है? I wouldn't say the profession is classist. Okay. क्योंकि मैंने इस प्रोफेशन में ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि बिल्कुल नीचे से शुरू के कहाँ तक पहुँचे हैं, टाटा के स्कूल के पढ़े हुए, गाँव से चले हुए. I mean, I can give you so many names of amazing lawyers and even judges. कुछ बताएं ना. जिस तरह ये मैंने स्पीच सुनी नहीं थी, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग देखी, जो हमारे एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस साहब हैं, आसिफ सईद खोसा, वो कहते हैं कि he went to a small school in a city outside Lahore and he got a scholarship. He went to study abroad. He was a phenomenal lawyer, and look where he is. And I work with Salman Raja साहब, तो उनके वालिद साहब थे राजा मोहम्मद अकरम साहब, वो भी यही कहते थे कि मैंने किसी छोटी सी चीज़ से शुरू हुआ हूँ और मैंने देखो क्या खड़ा कर दिया है. Yeah, that's true. So it goes both ways, and there are pros and cons of this. And of course, I mean, when you talk about nepotism, किस इंडस्ट्री में नहीं है. होता. It's not just the legal profession. मैंने देखा आपको, I think eventually at the end of the day, it's your hard work. It's your hard work. Because this is a profession where personal knowledge and hard work are key. आप अगर एक जज के सामने खड़े हुए हो and you're not well prepared,
regardless of who you are, at the end of the day, either your case will fail. What has been your biggest challenge? I mean, both as a woman, as a young lawyer, as a lawyer professional, as in all aspects, you know. I think the challenge, I did not understand that or did not realize that it would be so difficult to balance both a personal family life and a profession, a full-fledged profession. I often feel that by reason of that, you have to let go of something or the other. तो वो थोड़ा मुश्किल लगता है, मगर आई एम लकी इन द सेंस कि मैं एक ऐसी जगह काम कर रही हूँ जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की इजाज़त है और वो अंडरस्टैंड करते हैं कि जी इनेबलिंग इन्वायरमेंट है. अगर मुझे लगता है कि अगर ये इनेबलिंग इन्वायरमेंट ना होती तो शायद जितनी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ वो मैं ना कर पाती. बिकॉज अभी भी आई फील एज दो if I did not have family commitment, I would have worked in a different style and maybe I would have been at a different stage in my career. Because I still feel I am, and I mean, I don't feel there's anything wrong in admitting it, that at a very preliminary stage in my career, when there are others who started with me who have reached a different stage. But I chose this journey for myself and I've been lucky in the sense that I've still been able to keep my foot in the door in the legal profession. Where many have not been able to No, do this because they have not had the same sort of an enabling environment. So I think that that way. But the law में learning ऐसी है कि आपको कोई ऐसा point नहीं आता जब आपको सब कुछ आ जाता है. It's constant learning. So it's very exciting for me that even if I'm not working in the full-fledged manner that I would have wanted to, I'm still learning something new every day. And that is what I find so exciting about the law. That it's constant growth. Yes. That's Constant growth. Also, it's physically draining, Yes. but you are growing in that process of physically draining yourself. true. So, Sahar, tell us about any advice that you received, one that helped you and one that did not help you. I think one that helped me was like, बस लगे रहो. ठीक है. और ये लगे सबको रहो. लगी है. छोड़ना नहीं है. I remember जब when I had my first child and I turned to academia, I first joined full time at LUMS, and then after a few months I realized that I really missed the excitement of legal practice. तो एक academic lawyer थे, उन्होंने मुझे कहा मत छोड़ो, बस लगी रहो. मुश्किल होगा पर लगी रहो. You will end up getting somewhere. So that's been important for me. And what hasn't helped me, I would say, is that no one guided me about how challenging it might be, as I said earlier, to be able to balance both. Because when you come in a profession में आप आते हो, और ambition होता है, एक this drive to achieve भी होती है, तो एक्सपेक्टेशन होती है कि आपकी ट्रैजेक्टरी ऐसे ही चलेगी. तो आई थिंक उस एक्सपेक्टेशन को काउंटर करना और रियलाइज़ करना कि अगर ऐसे नहीं ट्रैजेक्टरी जा रही, it's fine. That's true. I think there's more discouragement there than people supporting you and helping you out. So on this note, I'd like to get your final sort of comments on the Women in Law initiative, and also if you have any advice, not just for the women who are pursuing this degree and this profession, but also for the stakeholders and the employers or anyone else in the profession. So As far as your Women in Law initiative, मेरे ख्याल में ये बहुत एक ज़रूरी प्लेटफॉर्म था जिसकी हमें ज़रूरत आई थिंक काफ़ी देर से महसूस हो रही थी. और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कई मरतबा कॉमन चैलेंजेस होते हैं, कई मरतबा आपको एक सेकेंड एडवाइस की ज़रूरत होती है, और इस फोरम ने ये प्रोवाइड किया है और एक नेटवर्क बनाया है जिसमें ऐसे जिस तरह कोई काम आता है आप चैनल करते हो अपने कॉलीग को. सो इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ योर प्रोफेशन ऑल्सो, आई फील. So I think it's a great initiative and you should carry on with it, and it should grow to different cities, to different places, and maybe you should start advising law firms on the importance of inclusion of women. And you were talking about other stakeholders, we were just talking about this before the program started, that as an instructor of law मैंने ये realize किया कि जिस detail से और जिस meticulous तरीके से ख़वातीन law पढ़ती हैं
और प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर करती हैं, असाइनमेंट्स प्रिपेयर करती हैं, इवन प्रैक्टिस के अंदर काम करती हैं. इन कंपैरिजन इट्स मच ग्रेटर देन व्हाट आई सी विद द मेल स्टूडेंट्स दैट आई हैव टॉट. So I think it's important to tap that resource. It will be important for law firms to take advantage even from a commercial aspect of this skill that is there in so many female lawyers. It's an untapped resource. And I think it will be a great benefit to our legal system and to law firms. So let's hope that happens. Absolutely. I mean, this is very interesting. Well, बातें तो बहुत करने का दिल चाह रहा है अभी भी. We want to continue, I think, for the whole day. और हम कर सकते हैं. लेकिन because of the time, thank you very much for coming, Sahar. Thank you so much for having us. It was a pleasure to have this conversation. It was a pleasure, absolutely. So नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड इख्तिताम को पहुंचा. मुझे और निदा उस्मान को दीजिए इजाज़त. एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे आपकी खिदमत में. तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़.